हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा। एनसीईआरटी बारे में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरा एक वीडियो फिर आ रहा है इतिहास को लेकर, जो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम की, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, कहीं का भी एग्जाम हो, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं रेगुलर इस सब्जेक्ट से आए हुए हैं और हम उन क्वेश्चन पर ज़्यादा चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास के बारे में। तो इसे बोलते हैं हिस्ट्री, और इसकी परिभाषा को अगर हम बात करें तो प्रमाणित स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को, ठीक है, यानी प्रमाणित स्रोत हमारे कौन से होंगे, यानी जिसे हमें देख के ये पता चले कि हाँ पहले सब सारी चीजें थी। जैसे स्थापत्य कला, पहले की जो मूर्तियां थी, ठीक है, मूर्ति हो गई, ये सब जो चीज़ें थी, जो पहले की जो बर्तन हो गए, सब चीज़ें मिली थी। जब जमीनों की खुदाई होती है, जब पुरानी चीज़ें मिलती है तो वो आ जाते हैं स्थापत्य कला में। तो उसका अगर कोई प्रमाण मिला हो, कोई सबूत मिला हो, साहित्य किसी किताब में लिखा गया हो, किताब कोई राइटर कभी भी कोई भी समय चलता है तो उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई पत्थर पे लिखता है, कोई ना कोई चीज़ों पे लिखता है। तो वो चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो हमें इस पता चलता है कि हाँ उस समय कोई ना कोई वहाँ पर था। तो साहित्य स्रोत हो या फिर सिक्के की बात करें, कोई पुराना सिक्का मिला हो तो हम कहते हैं कि ये पहले ज़माने में चलता था। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ के लोग पहले सिक्के का प्रयोग करते थे, मूर्ति कला में निपुण थे, ठीक है, किताबें लिखने में निपुण थे। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ का इतिहास हमें प्राप्त है, मिला है, ठीक है। तो इतिहास के बारे में तो ये तो हो गया परिभाषा, लेकिन और थोड़ा सा डीप में जाएँ तो सबसे पहले ये आता है कि इतिहास का जनक कौन था। तो उसके बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस जो थे इतिहास के जनक थे। लेकिन सवाल ज़्यादातर एग्जाम में ये आता है कि भारतीय इतिहास के जनक कौन थे। तो जब भारतीय इतिहास की बात आती है तो मेगास्थनीज का नाम आता है। मेगास्थनीज थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक इंडिका में पूरे भारत के विवरण के बारे में चर्चा की है। किसमें किया है? पूरे भारत के विवरण दिया है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज़्यादातर यहाँ से आपके बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसके बाद हम बात करें तो इतिहास को हम लोगों ने इजी बनाने के लिए क्या किया, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो लिपि के आधार पर जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर 3 तरह के इसको डिवाइड किया हमने। एक को बोला प्रागैतिहास, दूसरे को बोला आदि इतिहास और तीसरे को बोला इतिहास, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहास में क्या मिला हमें, इसमें वो काल आते हैं जिसके बारे में हमने कभी ना सुना है ना जाना है, ठीक है, और ना ही कोई साक्ष्य मिला है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ इसके बारे में नहीं मिला है तो हम कहेंगे कि ये प्रागैतिहास काल है। अब बात करते हैं आदि इतिहास में। तो इसमें इसका चीज़ मिला है, इसमें ये कहेंगे कि इसमें स्थापत्य कला, साहित्य स्रोत, सिक्के सब मिले हैं, लेकिन ये ऐसे लैंग्वेज में थे कि आज तक इनको पढ़ा नहीं गया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, आदि इतिहास हो गया। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो ये ऐसे है जैसे इनको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में इसको हम डिवाइड करते हैं। और इसकी जब बात करते हैं तो इसमें हम जो लेटेस्ट एग्जाम में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं मेडिवल से या फिर मध्यकालीन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में देखा गया है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक। अगर देखा जाए काल के बारे में तो प्रागैतिहास काल का एक एग्जाम्पल है पाषाण काल। पाषाण काल बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी में आदि मानव ने पत्थर का प्रयोग करना सीखा था। ऐसे ही दूसरा चीज आता है आदि इतिहास। इसमें क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नामक नदी के किनारे फैली हुई थी, और इसके बारे में हम डीप में देखेंगे, एक अलग से वीडियो इसके ऊपर लगाएंगे ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से कवर किया सके। इसके बाद बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास में वैदिक काल से पूरा लास्ट तक, अंग्रेजों तक पूरा इतिहास जो है वो आ जाता है इसमें। तो इसलिए अब हम इसको पार्ट वाइज पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल से अलग अलग करके इसको सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहास काल में कौन कौन सी चीज़ें होती थी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती थी, जिससे अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जैसा कि हमने बताया आपको, जो प्रागैतिहासिक काल था सबसे पहले इस पर चर्चा, इस पर शोध कार्य जो हम कह सकते हैं वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने शुरू किया था। सबसे पहले इन्होंने इसके विषय पर चर्चा किया और इस विषय पर खोजबीन करने का निर्णय लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1820 में जर्गनस थॉमसन के द्वारा इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग नाम दिया गया। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, जैसे जैसे इनकी जीवनचर्या चल रही थी तो उस समय जब लोगों ने
पत्थर का, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। जब लोगों ने पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया तो उस युग को, उस काल को, उस समय को पाषाण काल बोला गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे बढ़े और जैसे जैसे जीवन स्तर उनका बढ़ता जा रहा था, अब वो लोग कांस्य प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो जिसे हम बोलते हैं कि ये कांस्य युग है। और फिर जैसे जैसे समय बदलता गया और उन्होंने क्या किया, लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उसी को हम एक अलग भाग में देख लेते हैं, लौह युग। मतलब इसी को उन्होंने क्या किया कि बांट दिया। एक ऐसा समय बताया जिसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता था, एक ऐसा समय बताया जिसमें कांच का प्रयोग किया जाता था, और एक ऐसा समय बताया जिसमें लोहे का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हमारे जो पुरातत्व के जनक हैं, जो भारत के जो जनक है पुरातत्व विभाग के, जो लगातार हमारे वहाँ अलग अलग जगहों पे जाकर खोजबीन करने का काम करते हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो काफ़ी फेमस है। इनको लेकर कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रागैतिहासिक काल अलग अलग समय से बटा हुआ था, तो इसको भी आसानी से पढ़ने के लिए, हालांकि इसका विस्तृत रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन चीज़ों को यहाँ पर एक टेबल में बनाने का प्रयास किए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हुआ है। ठीक है, तो इसी के विषय में हम देखते हैं आगे। एक को हमने डिवाइड किया पूरा पाषाण काल, और एक को मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको इसके बारे में, इस पूरे प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहीं क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसमें स्टेप मैंने लिया है काल को लेकर। काल पता ही आपको, समय जो बोलते हैं, तो जब हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो ये 25 लाख BC बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए BC, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, BC को हम बोलते हैं ईसा पूर्व, और AD को बोलते हैं ईस्वी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक इनके बारे में पता चला कि इतने पुराने ये हैं। जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो 10,000 BC से 4,000 BC तक इसका पता चलता है कि 10,000 BC से 4,000 BC तक का समय था इन लोग के रहने का, इन लोग के रहन सहन का क्या क्या था। अभी सारी चीज़ें उसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेंगी। देखिए, और दूसरी बात क्या है कि जब हम नव पाषाण काल की बात करते हैं तो 10,000 BC से लेकर 1,000 BC। आपको एक चीज बहुत देखकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, दोनों का सेम लगभग जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि इनका जो विकास था वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर एक ही समय से हो रहा था। जगह अलग अलग था, समय एक ही था, और विकास दोनों का अलग अलग दर हो रहा था, इसलिए इनको हमने एक ही टाइम पे रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य चरण की। यानी यहाँ पर जब चरण की हम बात करते हैं तो चरण का मतलब ये हो जाता है कि इसको भी देखिए, पूरा पाषाण काल को भी, चूंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको भी पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड किया गया है। ये तो हमारा खाली, इसमें कोई चीज नहीं है। नव पाषाण काल में मध्य पाषाण और पूरा, इसको भी डिवाइड किया गया है, लेकिन तीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को लेकर हमने आगे लिख दिया है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका खलास हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल के लक्षण को लेकर, तो जब लक्षण को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ के जो लोग थे वो आखेटक थे। आखेटक किसको बोलते हैं? शिकारी थे। ठीक है, ये शिकारी थे, और आपको पता है शिकारी क्या करते हैं, छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर को नुकीला बनाते थे, और नुकीला बनाकर उससे जानवर पर वार करते थे, जिससे वो जानवर घायल हो जाते थे, और फिर ये उनको पकड़कर फिर उनका क्या करते थे, उसको कच्चे मांस ही खाना पसंद आता इनको, तो वो इससे खा लेते थे। एक चीज इसमें और क्या था, ये खाद्य संग्राहक थे। यानी खाद्य संग्राहक का मतलब यही होता है कि जब हम मार लेते हैं तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को हम बार बार खाते रहते हैं, यही चीज़ इसमें था। और इनको क्या चीज़ नहीं पता था, ये क्वेश्चन आता है कि कृषि और पशुपालन पूरा पाषाण काल में था, इनको पता था? इनको नहीं पता था, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। एक चीज़ और है, आग के बारे में इनको जानकारी तो हो गई थी, लेकिन होता है ना कि जानकारी तो हो गई, लेकिन इनको पता नहीं था क्या है, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, ये सब चीज़ें इनको बारे में नहीं पता था। आए समझ में? जैसे जैसे इनका जीवन काल आगे बढ़ता गया और ज़्यादा बढ़ता गया, तो देखा गया कि आगे चलकर ये आखेटक तो थे ही,
खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन इनमें एक और चीज करना ये शुरू कर दिए जिसे हम पशुपालक बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। ये पशुपालन करना भी शुरू कर दिए। पहले आपने देखा था कि पूरा पाषाण काल में इनको पता नहीं था कि आग क्या होती है, आग के बारे में इन्होंने जान गए थे, लेकिन ये प्रयोग नहीं पता था। तो जब मध्य पाषाण काल आता है तो उस टाइम पे इनको ये पता चल गया कि आग का प्रयोग कैसे करना है। मांस को उसको भूनने के लिए लोग उसका प्रयोग करने लगे, पत्थर को मारते थे, आग जलती थी, और उसका प्रयोग खाने को पकाने के लिए, जो भी चीज़ें होती थी उसको पका कर खाने के लिए इनको आदत बन गई। ठीक, हुआ यूँ था कि एक बार इसी तरह कहीं आग लग गया था और वहाँ पर ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ जानवर भी जल गए थे। जब उन जानवरों को इन्होंने लिया हाथ में, ठीक है, उसको खाया तो इनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर इनको एक आदत बन गया कि हमें अब क्या करना है कि इसको ऐसे ही हम खाएंगे, और धीरे धीरे इस चीज़ें पूरे इस टाइम के जितने भी जगह थे वहाँ पर फैल गई। तो और एक चीज़ और बात बता दें कि जो पशुपालन था, वो पशुपालन में जो सबसे पहला जो जानवर था इनके पास क्या था, कुत्ता था। ठीक है, तो पशुपालन में मध्य पाषाण काल में शुरुआत तो किया गया, और सबसे पहला जानवर इनका क्या था, वो था कुत्ता। इसके बाद बात करें नव पाषाण काल में, तो ये मध्य पाषाण युग हो गया। इसमें लोग देखिए, इसमें आखिरकार तो कई खाद्य संग्राहक भी थे, पशुपालक भी थे। एक और चीज जुड़ गया कि जैसे जैसे इनका जीवन स्तर आगे बढ़ता गया, इन लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। और एक चीज और है, जब इनके पास पशुपालक हो गए तो जानवरों की रक्षा के लिए लोग क्या किए, एक साथ रहना शुरू कर दिए। और एक साथ रहने से क्या हो गया, एक समाज का निर्माण हुआ, एक स्थायी समाज का निर्माण हुआ, और एक जगह लोग इकट्ठा रहने लगे, और वही आगे चलकर आज ग्राम निवास स्थान ऐसा बन गया। ठीक है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही इसी टाइम पे इन्होंने एक और खोज की थी जिसके बारे में कहा जाता है पहिया, यानी बिना उसके हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कृषि भी करने लगे, और इन्होंने पहिए का आविष्कार भी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। समझ में आ गया। तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार, समान ग्राम, ये सब चीज़ हो गया था। कृषि का भी विकास इसी समय इनको पता चल गया था। इस तरह से इनका जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे ऐसे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब इसके बाद इनके हम बात करें औजार का, तो इन्होंने क्या करते थे, सबसे पहले जो थे पूरा पाषाण काल में तो क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड का ये प्रयोग करते थे। ये पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते थे जिसका उपयोग ये जानवरों को घायल करने में करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते चले गए तो कई बार एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन आया था, ये माइक्रोलीम को लेकर क्वेश्चन आया कई बार एग्जाम में। इसमें हुआ क्या कि जो मध्य पाषाण काल था इसमें इन्होंने माइक्रोलीम जिसे अर्थात सूक्ष्म पत्थर, यानी छोटे छोटे पत्थर को बनाना शुरू कर दिया। मतलब जो छोटे छोटे हथियार होते हैं, चाकू नुमा होते हैं, ये सब चीज़ों का हथियार बनाना शुरू कर दिए। यानी पहले बड़े पत्थर थे, अब ये छोटे कर दिए। अब उसके बाद से स्लेट से बने जो कई औजार थे इनका प्रयोग करना शुरू कर दिए, किसमें, नव पाषाण काल में। अब देखिए जरा, देखिए आप, पहले बड़ा पत्थर, फिर छोटे छोटे बनाए, फिर और छोटे। इस तरह से इनका क्या था, जैसे जैसे टाइम बदल रहा था उनके पास नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, और धीरे धीरे नई नई चीज़ें से ये क्या करते थे, शिकार करना शुरू कर दिए थे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जगह है कि कहाँ कहाँ पे इनके बारे में हमें पता चलता है, कहाँ कहाँ से इनके लोगों के बारे में पता चलता है, इनके औजार के बारे में पता चलता है, इनके कृषि के बारे में पता चलता है। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो उसको देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर अतिरम पक्कम एक जगह है जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। या और एक हथनौरा एमपी में। यहाँ पर इनको मानव खोपड़ी का पता चला था। इन्होंने वहाँ पर मानव खोपड़ी का सबसे पहले देखा गया था, कहाँ पे, यानी जो खोपड़ी था मानव का उसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था, अतिरम पक्कम में जो तमिलनाडु है, हथनौरा और मध्य प्रदेश में जो है। इसके बाद बात करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भीमबेटका के बारे में कि भीमबेटका यह मध्य प्रदेश का है, नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये आता है कि किस स्टेट का भीमबेटका है, तो ये है मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी। और यहाँ पर प्राचीनतम चित्रकारी के बारे में जानकारी मिली है। और यहाँ पर यही पर नहीं, चित्रकारी के बारे में, इन तीनों काल के चित्रकारी के बारे में यहाँ पता चली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा पाषाण के बारे में ही, मध्य पाषाण काल के बारे में भी, ठीक, नव पाषाण काल के बारे में ही, तीनों काल के बारे में जानकारी इनको यहाँ से मिली है। मिर्जापुर भी एक ऐसा जगह है यूपी का जहाँ से चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, और वो तीनों काल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के बारे में
तो यहाँ का एक जगह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उस जगह का नाम है चौपानी मांडो। ठीक है, जो यूपी का जगह है जहाँ पे मृदभांड, मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले थे। ठीक है, ऐसे ही सराय नहराय यूपी का हो गया, बागौर राजस्थान का हो गया, आदमगढ़ हो गया। आदमगढ़ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आदमगढ़ को लेकर। आदमगढ़ एमपी में, यहाँ पर पशुपालन, यानी इनको यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य देखे गए हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है, पशुपालन होता था। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करें तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमें लगता है जो महत्वपूर्ण है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये आपको जरूर याद रखना है, इसको आप कॉपी में जरूर लिखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो एक एक क्वेश्चन आप कर सकें। उसके बाद अगर नवपाषाण काल में बात करते हैं, देखिए अगर आप कोई ना कोई एग्जाम देते हैं तो जाहिर सी बात अगर ये आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता होगा कि हाँ सारे ये इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आए भी हुए हैं, इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों को ज़्यादा देखा गया है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए हैं। इसके बाद बात करें अगर हम नवपाषाण काल के बारे में, तो नवपाषाण काल मतलब क्या, सबसे जो पहला जो इसमें बुर्जहोम, जो कश्मीर का जगह है जहाँ पे गर्तवास मिला गया था। गर्तवास का मतलब यहाँ पे गड्ढे खोद कर लोग उसमें रहते थे, गड्ढे खोद कर जानवर उसमें रहते थे, यानी गुफा में रहते थे। और यहाँ पर मानव के साथ उसके कुत्ते, यानी जो उसके कुत्ते थे उनको भी दफनाए जाने का जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला है, बुर्जहोम कश्मीर से मिला है, बुर्जहोम कश्मीर से मिला है। इसके बाद बात करते हैं गुफा कराल से। गुफा कराल से कश्मीर का यह भी पार्ट है, चिरौंद्र हो गया बिहार का पार्ट है, यहाँ से भी इस तरह का प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा यूपी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डी हवा से चावल के प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा से क्या मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले चावल का जो प्रमाण मिला है वो कोल्डी हवा से मिला है। और अगर इसके बाद बात करें मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से, तो वहाँ पर यहाँ पर इनको कृषि का प्रमाण मिला है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है। अगर बात क्वेश्चन में आती है कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है तो आप बोलेंगे मेहरगढ़ से। और अगर क्वेश्चन में आता है कि चावल का प्रमाण कहाँ पे है, चावल का सबसे पहले चावल कहाँ से था, तो उसके लिए आप बोलेंगे इसके कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा। ठीक है, चावल के लिए कोल्डी हवा। और पूरी कृषि की अगर बात किया जाए तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से है। इस तरह से हमने देखा कि पूरा प्रागैतिहासिक काल एक वीडियो में ही कंप्लीट हो गया और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आप पढ़िए, इसको अच्छे से तैयार करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छे से इसको तैयार करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को लेकर हम बनाएंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े और हम इस तरह के वीडियो और आपके सामने लाते रहें। और इस तरह